आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इफ टू vertices if two vertices of an equilateral triangle B 0,0 3, √3, then find third vertex। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, कहा कि दो वर्टिसेस तो ये है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। का दो वर्टिसेस तो ये हैं 0, 0, 3, √3। तो थर्ड वर्टेक्स, तो हमने थर्ड वर्टेक्स को एज्यूम कर लिया। लेट थर्ड वर्टेक्स इज, तो सी बोल दिया, सी x, y। तो जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, देखो बेटा, अभी 2 मिनट पहले तो क्लास शुरू हुई है, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन करा दें? इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं कराया, यही कराया। देखो, मैंने इसको बोल दिया a 0, 0, इसको बोल दिया मैंने b 3√3, और ये हो गया हमारा c x, y। ठीक है, और अगर इक्वल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें क्या होगी, लेंथ ऑफ तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने पहले निकाला, देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर फिर √3, फिर आया √3 - 0 इस पूरे का होल स्क्वायर। कितना बन जाएगा, देखो 9 + 3 √12। ठीक है, तो एक भी आ गया। अब ऐसे ही निकालते हैं हम BC। तो BC बनेगा, देखो x - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y - √3, √3 था ना, हाँ √3, y - √3 का होल स्क्वायर। ये BC हो गया। अब निकाला AC, AC हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर, प्लस में y - 0 का होल स्क्वायर, यानी √x² + y। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसलिए एक तो हमने कर दिया AC। देखो AC को, AC = AB। AC तो कितना था, √x² + y। ये किसके इक्वल हो गया, देखो √12 के। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी तो ये मिल गया हमें x² + y² = 12। इसको तो हमने बोल दिया एक तो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब करते हैं, देखो BC = AC। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने। तो BC देखो कितना है, BC था रूट में x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y - √3 का होल स्क्वायर, और इधर AC है √x² + y²। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करी और इसको ओपन कर दिया, तो x² - 6x + 9। फिर इसको भी ओपन कर दिया, दूसरे वाले को, y² - का 2√3 इंटू y प्लस में 3 इक्वल टू, इधर x² प्लस में y²। देखो ये x² इसको कैंसिल कर देगा, y² इसको कैंसिल कर देगा, क्या बच गया, देखो माइनस का 6x माइनस का 2√3 इंटू वाई और प्लस में 3 = 0। ये आ गया इससे। तो
देखो छः एक्स माइनस थ्री था ना ये। अब देखो इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं तो 6x प्लस 2√3y इक्वल टू 3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इससे मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से y क्या आ गया, y आ गया 3 - 6 अपॉन में 2√3, ये आ गया y। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम पुट कर दें, तो देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 3 - 6 अपॉन में 2 × √3, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। ये था देखो इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इस y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी। ये थी y की वैल्यू, यहाँ निकाल रखी देखो 3 - 6x अपॉन में 2√3। इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, इधर 9 प्लस में 36 एक्स स्क्वायर, फिर -36x इक्वल टू 12। तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, देखो क्या बना 4x स्क्वायर प्लस में 3 से 3 कॉमन लेके 4 कैंसिल कर दिया, तो 3 प्लस में 12x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ 4 था 48, तो ये 4 है 12 4 16x स्क्वायर माइनस का 12x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। हाँ से आवाज आ जाती है बीच बीच में। मैं अटेंडेंस ले लूँ एक बार। देखो कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हो गई है। यहाँ से देखो ऊपर से न्यूमरेटर से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ पर भी 12 बचेगा, और 3 ने इसको 4 टाइम्स कैंसिल किया, तो यहाँ 4x स्क्वायर और वो 4 इधर होगा तो 48, तो 12 और 4 16x स्क्वायर माइनस का 12x, है ना। इक्वेशन 2 से ऊपर वाले स्टेप में 3 की जगह 12 आएगा। इक्वेशन 2 से कहाँ पर 12 आएगा अभी, देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो प्लस का 6x आना चाहिए, एक्स एक्स माइनस 3 था प्लस 3 था, एक्स माइनस 3 माइनस का 6x फिर प्लस 9 फिर वाई स्क्वायर माइनस का 2√3y प्लस 3, सही तो है। क्या कह रहे हो, इक्वेशन 2 से ऊपर वाले स्टेप में 3 की जगह 12 आएगा, नोट इसके 12, हाँ सही कह रहे हो, यहाँ 12 आएगा। देखते यहाँ 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 9 और 3, यहाँ 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है दोबारा।
यहाँ से देखो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दो तो कॉमन ही आ गया, तो 6 - 3x अपॉन में √3 -3x। हाँ ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 6 - 3x अपॉन में √3 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x², देखो 3x² प्लस में 36 प्लस में 9x², 9x² फिर 18 18 36 माइनस का 36x इक्वल टू 36, इधर भी 36, तो 36 और 36 कैंसिल, 12x² माइनस 36x इक्वल टू 0, तो 12x कॉमन हो गया, x - 3 इक्वल टू 0, तो या तो x की वैल्यू 0 आई या फिर x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब x तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ना, देखो when x इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू लेते हैं, when x इक्वल टू 0 देन इसमें वैल्यू पुट कर दी हम, देन ये था ना, देखो x की वैल्यू 0 रखी, तो इसमें ये जो था y कितना आ जाएगा 6/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 √3 अपॉन में 3 यानी 2 रूट, तब तो ये हो गया पॉइंट, पॉइंट हो गया 0, 2 रूट। और व्हेन x इक्वल टू 3 देन, तब देखो y की वैल्यू 6 - 3 × 3 अपॉन में √3, तो 6 - 9 -3 अपॉन √3 यानी तब -√3, तब पॉइंट हो जाएगा 3, -3, तो ये दो आंसर होंगे इसके, दो आंसर्स आएंगे। दोबारा बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है बिल्कुल आसान है। पहले तीसरा वर्टेक्स हमने एज्यूम कर लिया है, थर्ड जो वर्टेक्स था उसको एज्यूम कर लिया कि ये होगा थर्ड वर्टेक्स, तो एक तो ये हो गया, बी ये हो गया, तीसरा ये जो एज्यूम किया था ये हो गया, फिर ये वाली साइड निकाली, ये वाली साइड निकाली, ये वाली साइड, एक बार इन इसको और इसको इक्वल कर दिया, फिर एक बार इसको और इसको इक्वल कर दिया, तीनों साइडें निकाल ली और तीनों को इक्वल कर दिया, बस वहां से दो इक्वेशनें बनेगी, और दो ही अननोन है हमारे पास, तो दो इक्वेशनों को सोल्व करके बस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या सभी ने स्क्रीनशॉट इसका? उसके बाद रिप्लाई आ नहीं रहा अभी आप लोगों का। आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो अब अगले उस पर चलते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, उसी पे वो कर रहे थे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब मेरे पास देखो जैसे दो पॉइंट, एक पॉइंट है ये P, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिए x1 y1, एक पॉइंट है Q, इसको इसके कोऑर्डिनेट है x2 y, ठीक है। अब इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा R, जैसे मैंने सपोज ये R है, तो इसकी और इसकी इतनी, इन दो डिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो रेशो होगा ही, उस रेशो को हमने बोल दिया, उस रेशो को बोल दिया m और n, इस रेशो को, इतनी डिस्टेंस ये m, तो ये
यानी पी आर अपॉन में आर क्यू, ये एम अपॉन एन। ठीक है, तो आर पॉइंट कैसा है? आर पॉइंट ऐसा है जो इस पी क्यू सेगमेंट को एम रेशो एन में डिवाइड करता है। हुआ ना? तो बस इसी के बेस पे है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो सेक्शन बना दिए। ठीक है, और एम रेशो एन में डिवाइड करने वाला पॉइंट बना। चलो इसको तो ये समझाया था बस, अब इसको नोट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले में फर्स्ट पहले लिखते हैं, लेट पी x1 y1 एंड q x2 y are two given points, then a point r which is divides segment pq in ratio m ratio n, है ना? अब फर्स्ट तो है इंटरनल डिवीजन। यानी दो पॉइंट हुए, देखो ये दो पॉइंट हो गए, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y। तो इन P और Q को m रेशो n में, जैसे देखो ये मैंने R पॉइंट लिया तो इतनी डिस्टेंस ये m होगी और ये n हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस है। यानी PR और RQ इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो है वो m अपॉन n है। तो फिर इस R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? R के कोऑर्डिनेट देखो कैसे आएंगे। अब ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। देखो इस m को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m x2 प्लस में n x1, m का इधर x2 से, n का इधर x1 से, m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस। सेम अब y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस। तो ये होगा वो पॉइंट। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट यानी इंटरनल डिवीजन। अब आ रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन, इट इज इंटरनल डिवीजन। अब सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि जो पॉइंट अभी तो देखो P और Q के बीच में आर पॉइंट, लेकिन जरूरी नहीं वो बीच में हो। अब एक्सटर्नल में क्या होगा, वो पॉइंट P और Q से बाहर होगा। देखो जैसे ये मैंने ले लिया P, ये मैंने ले लिया Q, तो हो सकता है R इधर हो। अब ये इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y, ठीक है, और ये R है। तो यानी यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस m पी क्यू, और Q से लेके R तक ये डिस्टेंस n। अभी भी बात वही है कि पी आर, पी आर अपॉन में आर क्यू, ये कितना m अपॉन n। बस इस बार क्या होगा, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, m x2, बस बीच में माइनस आ जाएगा। यानी जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो बीच में फार्मूला में ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस की जगह अपॉन में m। अब ये याद रख, दोनों फॉर्मूले याद रखने। कौन कौन से? एक तो ये, इसको याद रखोगे, और एक ये, आराम से याद हो जाएंगे। एक याद हो गया, दूसरा हो गया। इंटरनल में प्लस है, एक्सटर्नल में माइनस है बीच में, बस इतना ही डिफरेंस है। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी बता सकते हैं, लेकिन वो फिर
उसका कोई वैसे तो यूज है नहीं। अगर आप 11th में आओगे तब बता देंगे, 11th में मैथ लोगे तो अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा वो लेंथी है और फिर उसका यूज भी नहीं है, कोई टाइम बर्बाद होगा बस और कुछ नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। जब ये दो फॉर्मूले हैं जिनका, इस दूसरे का तो यूज बहुत कम होगा, इस पे बेस तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, सारा का सारा इसी पे बेस्ड है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सबने। अब आते हैं देखो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द पॉइंट्स विच, फाइंड द पॉइंट्स विच, क्या स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया? चलो इससे लो फटाफट। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 6, 3 and -4, 5 in the ratio 3:2 internally। ठीक है, ये क्वेश्चन कि हमें कहा कि वो पॉइंट फाइंड करो जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो देखो ये मैंने लाइन बना दी, ये लाइन सेगमेंट है, इसको बोल दिया मैंने पी, ये तो हो गया 6, 3, इसको बोल दिया मैंने क्यू, ये हो गया -4, 5। तो अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया आर, यानी ये डिस्टेंस रेशो 3:2 है, तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगी। अब आर के कोऑर्डिनेट पूछें तो फॉर्मूला तो था, फॉर्मूला तो क्या है, आप तो चलो फॉर्मूला भी याद है, तो यहाँ तो m की जगह 3 हो गया। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 3 × -4, चलो फॉर्मूला ही लिख दे, बोर्ड वगैरह में तो फॉर्मूले पूरे लिखने चाहिए। 3 × -4, देखो 2 × 6, डिवाइड में क्या था m+n, यानी 3+2। फिर सिमिलरली 3 × -4, फिर प्लस में 2 × 3 और डिवाइड में 3+2। आर क्या आ गया देखो, माइनस का 12 +12 अपॉन में 5, फिर -12 +6 अपॉन में 5। तो ये तो हो गया 0, कॉमा -6/5। तो ये वो पॉइंट है आर, 0, -6/5, जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया ये? अब इसमें देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो, अब इसमें था क्या, दो तो पॉइंट थे देखो, एक तो था x1 y1, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और m/n। कहाँ गलती कर दी भाई, 3 × -4 नहीं आएगा, यहाँ -5 आएगा, आज तो पता नहीं क्या ही होगा। 3 × -5, तो यहाँ -15 बनेगा ना।
3 इंटू माइनस भी 5 में प्लस का 5 आएगा, 3 इंटू प्लस का 5 तो 15, और फिर यहाँ आएगा 21, 0,21 अपॉन 5। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो वो तो होती रहती है, बस कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना हो बस। अब इसमें देखो तीन चीज थी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और रेशो। अब इन तीन में से कोई दो चीजें देंगे और तीसरी चीज पूछ लेंगे, फॉर्मूला तो यही है। इसमें तीन चीजें हैं, फर्स्ट पॉइंट पी, सेकंड पॉइंट क्यू, और थर्ड क्या है, रेशो, एम रेशो। तो या तो पहले दो पॉइंट दिए, पहले देखो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, दोनों पॉइंट दिए, ठीक है, रेशो भी दे दिया, पॉइंट दे दिए दोनों, रेशो दे दिया, और वो पॉइंट पूछ लिया। अब हाँ चौथी चीज है आर, आर पॉइंट, एक्स कॉमा वाई। तो तीनों दे दिए, एक दो तीन, और कहा ये फाइंड करो। अब इन चार में से कोई तीन चीज देंगे और चौथी फाइंड करने होते हैं, तो इसके बेस पे कहीं घुमा फिरा के कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कराया था। लो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक। इन व्हाट रेशियो does the x-axis divide the line segment joining the points 2 comma minus 3 and 5 comma 6 and 5 comma 6, ताकि एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करे। देखो जैसे अब ये तो हो गया पी, ये हो गया पी, पी तो हो गया 2 कोमा माइनस 3, क्यू हो गया 5 कोमा 6। अब मैं अगर आपको एक्चुअल डायग्राम बनाऊं, बताऊं ना, देखो समझाता हूँ थोड़ा सा। 2 कोमा माइनस 3 एक्स प्लस का वाई माइनस का, यहाँ होगा 2 कोमा माइनस 3, 5 कोमा 6 एक्स 5 कोमा 6, इधर होगा 5 कोमा 6। तो ये लाइन ऐसे बनी, देखो लाइन सेगमेंट ऐसे बनेगा इधर ये। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी ये बताओ, ये पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया। तो हमने क्या ले लिया कि जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ठीक है। हम जब भी हमें ये करना होगा ना, रेशो फाइंड करना होगा, तो हम हमेशा रेशो एज्यूम करेंगे कि लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशो लैम्डा रेशो वन, लैम्डा, लैम्डा कह सकते हो, के रेशो वन भी बोल सकते हो, के रेशो वन कह दो चाहे लैम्डा रेशो वन, इसको लैम्डा बोलते हैं, तो पता होगा ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे लैम्डा भी होता है। लैम्डा ही बोल सकते हो, के भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, पी लिख लो इसकी जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वन ही क्यों लिया, देखो रेशो क्या होता है, जैसे एम रेशो एन था, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एम अपॉन एन रेशो वन। बस एम रेशो एन अगर लेंगे ना तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। अब इसी को ही, इस एम अपॉन एन को हमने लैम्डा बोल दिया, लैम्डा रेशो वन, ठीक है। दो वेरिएबल ना लिखने पड़े, इसलिए एक वेरिएबल बना दिया लैम्डा, और लैम्डा क्या है, वो एम अपॉन एन ही है, ठीक है। अब लैम्डा रेशो वन में था, तो यही तो पॉइंट हो गया वो आर, यहाँ पे यही तो पॉइंट होगा। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना,
देखो ये ऐसे हो गया, ये लैम्डा इतना, ये 1। अब जरूरी नहीं है, कोई कहेगा कि सर लैम्डा रेशियो 1 क्यों, 1 रेशियो लैम्डा ले लो तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। लैम्डा रेशियो 1 ले लो, 1 रेशियो लैम्डा ले लो, या कोई कहे कि नहीं मैं तो लैम्डा नहीं लूंगा, मैं तो एम रेशियो एन ही लूंगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा एम रेशियो एन। तो अब देखो हम आर के पॉइंट लिखें तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 लैम्डा, देखो ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा इधर, 5 लैम्डा प्लस 2 डिवाइड में लैम्डा प्लस 1, फिर 6 लैम्डा माइनस 3 और डिवाइड में लैम्डा प्लस 1, ये आ गया वो पॉइंट। अब पॉइंट आर किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, पॉइंट आर लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, 0 करते हैं। यहाँ लिखा 6 लैम्डा माइनस 3, या यहाँ लिख जाता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। इसको मिटा दूंगा, ये तो समझाने के लिए था, इस समझ में आ गया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को 0 किया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट था 6 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 3/6, तो लैम्डा आ गया 1/2, लैम्डा की वैल्यू ये आई। और रेशो क्या था, रेशो हम एज्यूम किया था लैम्डा रेशो 1, तो रेशो 1/2 रेशो 1, अब रेशो में लिखेंगे तो क्या हो गया 1/2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर यही बात बताई थी आपको कि इस m रेशो n को ही लैम्डा बोल रखा है, देखो लैम्डा की वैल्यू वही आई ना 1/2, तो 1/2 का मतलब रेशो क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर पूछा था वो पूछा था कि किस रेशो में डिवाइड करता है, तो रेशो क्या हो गया, ये आंसर हो गया फाइनल, 1/2 में एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है। अब देखो अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, तो इसका मतलब वो इंटरनल डिवीजन है। बाई चांस लैम्डा आया था -1/2, तो रेशियो तो 1 और 2 ही होता। जैसे सपोज लैम्डा ये आता मेरे पास -1/2, तो रेशियो तो हम यही बोलते कि लैम्डा रेशियो 1, तो 1/2 रेशियो, क्योंकि रेशियो में तो माइनस होगा ही नहीं, तो 1/2 बोलते। लेकिन इस नेगेटिव के कारण क्या बोलते हैं कि इंटरनल डिवीजन नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी पॉइंट जो है वो आर पॉइंट उनके बीच में नहीं है, उनसे बाहर है, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, किसी एक साइड में। कोई डाउट इसमें बोलो। ओके, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि टाइम हो गया है, तो कल मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ले लिया ना स्क्रीनशॉट सबने, मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। बाय।